अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व भी किए कि उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और उनका हमारे पास सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो लेट्स से आज भी हम इस तरह के दो क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें हम पार्शियल डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे और इजी मेथड में सोल्व करेंगे। तो हमारे पास लेट्स से क्वेश्चन है f इंटू एक्स एंड z इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स अंडर रूट जेड पावर 4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3z ओवर 4z माइनस 7x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा कि हमारे पास जो है पार्शियल डेरिवेटिव में अगर हम x के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम दूसरी वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे जो हमारे पास z की वैल्यू है, और अगर हम z के रिस्पेक्ट लेंगे तो हम x की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हमने दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई किया। ई पावर माइनस एक्स अंडर रूट जेड पावर 4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3z ओवर 4z माइनस 7x। तो हमने पहली वैल्यू जो हमारे पास थी उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, एक्स हमारे पास अंडर रूट में भी आ रहा है और ई की पावर में भी आ रहा है। तो हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस। अब इसके ऊपर जो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है तो हमें पता है फ्रैक्शन में अगर हमारे पास क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर हम क्वोशंट रूल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव नोमिनेटर का लेंगे माइनस नोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़, और पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे हम डिनोमिनेटर का। तो हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगी, ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो ये हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि इसे पावर ने बाउंड किया हुआ है। तो पावर 1/2 स्टार्ट में, फंक्शन पावर में से एक कम, डॉट, फिर हम आगे जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव वो किसका लेंगे, पावर को छोड़ के फंक्शन का जो हमारे पास जेड पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस जेड पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एज इट इज़ आ गया, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया तो ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 आ गया। और जो हमारे पास क्वेश्चन रूल जो हमने इधर अप्लाई किया था उसको भी हमने 4z माइनस 7x एज इट इज़ आ गया। तो अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो 3z की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 3z एट आ जाएगा, और हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो हमारे पास 4z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 आ जाएगा। तो आगे जो है हम इसको फर्दर देखते हैं। ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, पावर को हमने अरेंज किया तो पावर ऊपर -1/2 बन रही थी, तो हम उसको नीचे ले आए तो वो अंडर रूट Z4 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। नोमिनेटर की वैल्यू जो नेगेटिव थी पावर में वो डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव होगी। और फिर आगे हमने जो फर्दर डेरिवेटिव लिया था z पावर 4 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है। हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास जो है इधर -1 था, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, ई पावर माइनस एक्स लिख देंगे और अंडर रूट Z4 प्लस एक्स के लिख देंगे। अब 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो क्वेश्चन रूल हमने यूज़ किया था 4 टू द 8 z माइनस 7 टू द 14x माइनस माइनस प्लस 14x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 7 3 21 z। तो 14x और माइनस 14x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है x ई पावर माइनस एक्स बच जाएगा। 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में Z पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस ई पावर माइनस एक्स अंडर रूट Z4 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 8z प्लस 21z ये हमारे पास -29z हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 4z माइनस 7x का स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का। और इसी तरह हम देखेंगे कि हम विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो तब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास जो है वो क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो हमने देखा कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी जो क्वेश्चन था वो हमने एज इट इज़
नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जी का ले रहे हैं, तो ई पावर माइनस एक्स, इसमें हमारे पास जी का कोई भी फंक्शन या वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ई पावर माइनस एक्स हमने कांस्टेंट ले लिया, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया अंडर रूट जी फोर प्लस एक्स स्क्वायर पे, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया 2x प्लस 3z ओवर 4z माइनस 7x। तो अब क्या करेंगे, ई पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, और इस पर हमने क्या किया, पावर रूल लगा दिया, पावर रूल के ज़रिए हमने इसको सोल्व किया। और इसके ऊपर हमने जैसे जो पिछले जो मेथड है जिसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड किया था, कोशेंट रूल लगा दिया। इसमें हमने क्या करना है, जो आगे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी लेना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये आपस में वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2z का क्यूब ई पावर माइनस एक्स इंटू जी फोर प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 माइनस 29x ओवर 4z माइनस 7x इंटू स्केयर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम तीन वेरिएबल्स को देखेंगे, तीन फंक्शन को, उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को सोल्व करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है जी इंटू एस एंड टी एंड वी इज इक्वल टू टी स्केयर नेचुरल लॉग एस प्लस 2t माइनस नेचुरल लॉग 3v इंटू एस क्यूब प्लस टी स्केयर माइनस 4v। अब हमने देखा हमारे पास एस भी है, टी भी और वी भी, हमने तीन के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस दिया हुआ है तो एस के रिस्पेक्ट फाइंड कर लेते हैं। जी पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एस के, तो हमारे पास राइट साइड पे भी पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। तो इसमें हमने देखा टी स्केयर में हमारे पास एस का जो फंक्शन था कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, तो टी स्केयर हमने कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस जो हमारे पास नेचुरल लॉग एस प्लस 2t पे अप्लाई हो गया, माइनस नेचुरल लॉग 3v में भी हमारे पास एस का कोई भी जिक्र नहीं था, तो नेचुरल लॉग 3v भी हमने कांस्टेंट था बाहर ले लिया। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस जो है वो हमने किस पे अप्लाई कर दिया, एस क्यू प्लस टी स्केयर माइनस 4v पे। तो हमारे पास टी स्केयर एज इट इज़ आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव जो है हम इसका नेचुरल लॉग का लेंगे, तो 1 ओवर फंक्शन होता है जो हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ लगा होता है, तो 1 ओवर एस प्लस 2t आ गया। और जो आगे हम फिर डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जो हमारे पास नेचुरल लॉग को छोड़ के जो फंक्शन होता है एस प्लस 2t, उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस नेचुरल लॉग 3v एज इट इज़ आ गया। तो इसमें हमने देखा टी स्केयर है तो एस की बात कर रहे हैं, तो टी स्केयर भी ज़ीरो हो जाएगा, 4v का डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उनको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। एस क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास 3s स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है टी स्केयर ओवर एस प्लस 2t, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस हमने लिया, तो 2t का जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। एस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग 3v इंटू 3s स्केयर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका विद रिस्पेक्ट टू एस जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया वो क्या आ गया, टी स्केयर ओवर एस प्लस 2t माइनस 3s स्केयर नेचुरल लॉग 3v। अब इसी तरह हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे। हम एज इट इज़ जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने लिख लिया विद जी जो हमारे पास फंक्शन गिवन था। तो अब दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी के। तो हमारे पास ये टी स्केयर था और टी हमारे पास नेचुरल लॉग वाले फंक्शन में भी इन्वॉल्व था। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, माइनस नेचुरल लॉग 3v। अब इसमें हमारे पास t का काम है, तो नेचुरल लॉग 3v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव हम किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, एस क्यू प्लस टी स्केयर माइनस 4v के ऊपर हम क्या कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास जो था टी स्केयर एज इट इज़ आ गया, और पार्शियल डेरिवेटिव हमने नेचुरल लॉग वाला फंक्शन था तो 1 ओवर में आ जाता है, तो 1 ओवर एस प्लस 2t। आगे हम डेरिवेटिव लेते हैं जो नेचुरल लॉग फंक्शन को छोड़ के जो उसके साथ फंक्शन होता है उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया एस प्लस 2t का, प्लस नेचुरल लॉग एस प्लस 2t एज इट इज़, और टी स्केयर का हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव 2t आ गया। इसी तरह माइनस नेचुरल लॉग 3v हमारे पास जो कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, और बाकी जो हमारे पास एस क्यूब और जी की टर्म्स थी उसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट लिया, तो वो ज़ीरो हो गई। तो हमारे पास टी स्केयर का पार्शियल डेरिवेटिव 2t आ गया, टी स्केयर ऑफ एस प्लस 2t। अब इसका जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, एस हमारे पास कांस्टेंट होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, तो 2t का हमारे पास 2 आ गया, प्लस 2t नेचुरल लॉग एस प्लस 2t हमने इसको रीअरेंज कर दिया, माइनस 2t नेचुरल लॉग 3v। तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव जो हमारे पास t के रिस्पेक्ट जो हमने लिया वो हमारे पास क्या आ गया, 2t स्केयर ओवर एस प्लस 2t प्लस 2t नेचुरल लॉग एस प्लस 2t माइनस 2t नेचुरल लॉग 3v। अब हमने क्या करना है, v के रिस्पेक्ट लेना है, जो हमारे पास थर्ड कंडीशन जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी भी हमने फाइंड कर लिया और विद रिस्पेक्ट टू हमने एस भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास v के रिस्पेक्ट हमारा रहता है, तो हमने फंक्शन को एज इट इज़ लिखा और दोनों तरफ
पार्शियल डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू पी वी के, तो हमारे पास इसमें वी का फंक्शन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था टी इसके नेचुरल लॉग एस प्लस 2t में, तो ये हमारे पास सारा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया। माइनस नेचुरल लॉग 3v, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, नेचुरल लॉग 3v। अब हमारे पास इधर ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि एक नेचुरल लॉग फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ partial derivative of second function which is s cube plus t square minus 4v plus second function as it is partial derivative हम दूसरे फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का जो हमारे पास नेचुरल लॉग 3v है इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग 3v एज इट इज़ आ गया, माइनस इसका हमने क्या किया v के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो बाकी s और t को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास माइनस 4v का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो -4 आ जाएगा, प्लस इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और नेचुरल लॉग 3v का हमारे पास 1/3v, और आगे हम जो है नेचुरल लॉग को छोड़ के जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। v के रिस्पेक्ट हमने 3v कर लिया तो 3 आ गया, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है विद रिस्पेक्ट टू v वो हमारे पास क्या आ गया, -4 नेचुरल लॉग 3v प्लस एस क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 4v/v। तो इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो है इजी मेथड है कि इसको हम यूज़ करते हुए और ट्रिग्नोमेट्रिक और डेरिवेटिव के जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं हम, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ।